नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं हूँ उमेद सिंह चौहान और चैनल का नाम है श्री हरि कृपा एजुकेशन। इसमें हम कुछ अंग्रेज़ी सीखने के वीडियो देख रहे थे और सरल इंग्लिश। इसमें हमने आखिरी जो वीडियो देखा उसमें हमने आर्टिकल्स देखे। आज हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहले ये देख लेते हैं। ये नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य बोलने वाले व्यक्ति के नाउन पास है या उससे दूर है यह बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही उनकी संख्या एक या अनेक है इसके अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पहली बात तो ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति वाक्य को बोल रहा है नाउन उससे कितनी दूर है या नाउन उसके कितने पास है, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। यदि वो किसी चीज़ को पास बताना चाहता है तो दूसरा शब्द डिटरमाइनर इस्तेमाल करेगा, और कोई चीज़ दूर है और उसके बारे में वो बात कर रहा है तो दूसरा डिटरमाइनर इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से उनकी संख्या जो है उसके लिए अलग है। ठीक है, बस यही हम देखेंगे इसमें। तो एक तरफ देखिए माउस पॉइंटर की तरफ, दिस और दैट, ये सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चित्र भी यहाँ पर मैंने रखा है, देखिए एक गिलास, कप कह सकते हैं आप, छोटा सा रखा हुआ। ठीक है, एक ही संख्या में सिंगुलर नाउन एक के लिए, दिस और दैट। दूसरे जो दो हैं वो हैं दीज और दोज, ये प्लूरल नाउन के लिए हैं। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, 2, 3, 4, 5 जितने भी हों। ठीक है, अब इनको समझते हैं कि ये क्या है। अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड आपके सामने खुली हुई है। इसमें देखिए वाक्य बोलने वाले व्यक्ति के पास नाउन है तो दिस, और दूर है तो दैट का प्रयोग किया जाता है। नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, दिस और दैट, ओनली वन नाउन, यानी कि आपके पास एक ही होनी चाहिए। जो भी नाउन है वो संख्या में एक हो और उसके साथ ही आप दिस और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन आपको याद आ गया होगा कि नाउन क्या है। आपने पुराने वीडियो देखे हों तो, और अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो याद हो जाएं, समझ में आ जाएं। ठीक है, पहले दिस का प्रयोग देखेंगे। देखिए ये एक चित्र बनाने की कोशिश की है हमने। मान लीजिए कि ये मैं हूँ या आप हैं या कोई भी व्यक्ति है जो इस सेंटेंस को बोल रहा है। ठीक है, और ये वो एक नाउन है जो इस व्यक्ति के पास है। ठीक है, इसलिए इसके इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो बहुत कम है, और इस हिसाब से यहाँ पर एक जो डिटरमाइनर इस्तेमाल किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, वो है दिस। दिस का मतलब यह है, हिंदी में यह है जो उसके पास ही है। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है तो देखिए, दिस इज़ अ कप, यह एक कप है। अगर ये ग्लास आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर एक ग्लास लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ कप, यह एक कप है या गिलास है। इसमें हमने ये इस्तेमाल किया है दिस। ये इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जो ग्लास या कप आप देख पा रहे हैं ये इस व्यक्ति के पास में है। ये इसकी तरफ इशारा भी कर रहा है। मैंने चित्र थोड़ा बनाया है, हाथ जैसा तो नहीं बन पाया लेकिन फिर भी। और इस सेंटेंस में आप गौर करिए, दिस यहाँ यूज़ किया है, इज़ अ कप। कप एक नाउन है। इससे पहले हमने एक इंडेफिनेट आर्टिकल ए इस्तेमाल किया है। ये हमने इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास कप हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो एक कप है और जितने भी कप उनमें से कोई एक कप है। ठीक है, तो इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि दिस का मतलब जो बिल्कुल इस व्यक्ति के पास में है। दिस इज़ हमने क्यों लगाया है ये आपको पता होगा। इज़ हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक है और सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब आपको थोड़ा इस वाक्य से आइडिया हो गया होगा। अब इससे जुड़ा हुआ आगे वाला एक सेंटेंस और देखते हैं। द कप इज़ वेरी स्मॉल, कप बहुत छोटा है। अब ये यहाँ पर एक आर्टिकल यूज़ भी किया, देखिए द, क्योंकि हमने पहले अ कप यूज़ कर लिया है, अब इसी कप की बात हो रही है इसलिए द यूज़ किया है। ठीक है, जो कि आप लास्ट वीडियो में देख कर आए हैं।
दूसरा एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। हालांकि यहाँ पर चित्र में पेन नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पेन हो सकता है, या जो भी आपको अच्छा लगे वो हो सकता है, ठीक है। अब इसके ठीक पास में एक दूसरा जो चित्र रखा हुआ है, इसे देखिए, यहाँ पर यही आदमी है, ठीक है। ये जो कप है ये बड़ा भी है और दूर भी है इससे। ये कप तो है इस व्यक्ति के पास और ये वाला इससे है बहुत दूर, तो इसको क्या कह रहे हैं, दैट कह रहे हैं। संख्या में एक ही है, ठीक है। दैट इज़ अ कप, वह एक कप है, यानी कि ये दूर है, इसलिए इस कप के लिए दिस इस्तेमाल किया क्योंकि इसके पास है, तो यह है। और इस कप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दैट, क्योंकि वह वो दूर है इससे, इन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ कप, वह एक कप है। द कप इज़ लार्ज इन साइज, साइज में ये बड़ा है, ठीक है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, द कप। हमने फिर से यहाँ पर एक आर्टिकल यूज़ किया है द, ठीक है। तो ये पुरानी जो लास्ट क्लास आप देख कर आए हैं उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रयोग थे दिस और दैट के। दिस का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है दिस, किस लिए करते हैं, जब कोई नाउन है हमारे पास है और संख्या में एक है, हम उसको इंगित करने के लिए, उसकी ओर इशारा करने के लिए हम कहते हैं दिस, ठीक है। इसी तरीके से जो चीज़ दूर है हमसे, जैसे अगर हम ये मानते हैं ये चीज़ हमसे दूर है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे दैट, ठीक है। तो दैट अब एक ही है, इसीलिए यहाँ पर इज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखिए, दैट इज़ अ कप, वह एक कप है। और द हमने क्यों इस्तेमाल किया ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये था दिस और दैट का प्रयोग। अब देखते हैं इससे आगे वाली स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे दीज, दोज। दीज और दोज ये दोनों जो हैं ये काम करते हैं प्लूरल नाउन पर। किस पर, प्लूरल। प्लूरल कौन सी, जिसमें एक से ज़्यादा नाउन्स हों, बहुत सारी हों। जैसे कि आप ये देखिए 4 कप बनाए हैं, इधर भी 4 हैं। पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। वाक्य बोलने वाले व्यक्ति के प्लूरल नाउन पास है तो दीज, और दूर है तो दोज का प्रयोग किया जाता है। तो दीज और दोज, बात वही है जो पहले आप देख कर आ रहे हैं, ठीक है। दिस और दैट, अगर नज़दीक है तो दीज, और संख्या नाउन की कितनी है यहाँ पर, 4। यहाँ पर 4 हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने नीचे इसका एक उदाहरण लिखा है, दीज आर 4 कप्स। एक इसमें हमने एस लगाया हुआ है, इससे ये बहुवचन हो गए हैं, यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, प्लूरल हो गए हैं, ठीक है। और 4 काउंटिंग में अगर करें तो ये 4 हैं, इसलिए हमने इसके साथ एक 4 भी यूज़ किया हुआ है। अब आर हमने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं, इसलिए आर इस्तेमाल करेंगे हैं। बी की प्रेजेंट फॉर्म में आर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये पुराने वीडियो में आप जान सकते हैं, बताया भी था, आपको याद भी होगा। और दीज हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इस बोलने वाले व्यक्ति के पास में है। आप चित्र से देख सकते हैं इसके पास में है दीज, जो चीज़ पास है उसको कह रहे हैं दीज, और एक से ज़्यादा है इसलिए दीज है। अगर ये एक ही होती तो क्या करते, दिस। अब इसके हिसाब से, इस दीज के हिसाब से, चूँकि ये प्लूरलिटी को दिखाता है इसीलिए आर हमने इस्तेमाल किया है। और ये संख्या में 4 है, इसलिए हमने ये भी बता दिया है कि 4 हैं। और कप्स, कप्स में एस इसलिए जोड़ा है ताकि ये बहुवचन हो जाए, प्लूरलिटी नज़र आए। दीज आर 10 पेन्स, ये 10 पेन्स हैं, ठीक है। ये पेन नहीं है, आप कोई दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं समझने के लिए। इसी तरीके से ये आगे वाला जो चित्र है इधर वाला, इसको देखिए, इसमें बस यही संख्या है लेकिन ये दूर है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया दोज। दोज आर 4 कप्स, वे 4 कप हैं जो कि इस बोलने वाले आदमी से दूर हैं, ठीक है। तो पास की अगर कोई चीज़ है संख्या में ज़्यादा है तो दीज, और दूर की कोई चीज़ है और संख्या में एक से ज़्यादा है तो दोज यूज़ करेंगे। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, जो दीज, दोज, और इससे पहले 2 देखे थे, दिस और दैट, ठीक है। ये एक नाउन के लिए और ये दोनों एक से ज़्यादा नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं आगे वाली स्लाइड। अब ये हैं प्रोनाउंस एंड
पजेसिव डिटरमाइनर्स, मतलब ये प्रोनाउन है और साथ में किसी नाउन कोई चीज़ है उस पर किसका मालिकाना हक है, इसके बारे में जानकारी देने वाले डिटरमाइनर्स हैं, निर्धारक हैं। ठीक है, इससे भाई ये निर्धारित हो जाता है कि ये चीज़ किसकी है। एक मालिक कोई तो होता होगा हर चीज़ का, तो जैसे हो सकता है वो सामने वाले की हो सकता है हमारी हो या किसी और की हो, लेकिन खुद की भी हो सकती है कोई चीज़ इटसेल्फ। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये क्या है और इनको जानते हैं। ये प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि ये रहे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, दियर, माइन। इनका प्रयोग किसी चीज़ नाउन के स्वामित्व के बारे में जानकारी देने में किया जाता है। ये प्रोनाउंस के दूसरे रूप हैं जो नाउन्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउंस होती हैं, आपको याद हो कि हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे, तो उन्हीं के ये दूसरे कुछ रूप हैं। हमने प्रोनाउंस को पूरा नहीं पढ़ा है, पहले हम इनको पढ़ेंगे, ये हमारी लिस्ट में है। इसके अलावा हमने नाउन को भी नहीं पढ़ा है, नाउन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये प्रोनाउंस जो आप देख रहे हैं, ये प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस के दूसरे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो इस्तेमाल होते हैं उन्हीं के रूप हैं। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो ये वही हैं। ठीक है, अब इस पूरी स्क्रीन में ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये प्रोनाउन जो है वो पजेसिव डिटरमाइनर्स का भी एक रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, प्रोनाउन भी हैं और साथ में पजेसिव डिटरमाइनर हैं कि कोई चीज़ किसकी है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे इन वाक्यों को देखते हैं, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। मान लीजिए कि मेरे सामने ही मेरी कार खड़ी हो, तो मैं यही तो कहूँगा कि यह मेरी कार है। तो दिस इज़ माई कार, अब मेरे पास एक है और मेरी है, माई इस्तेमाल किया, माई कार, मेरी कार है, इज़ एक ही है इसलिए इज़ लगाया, और दिस जो कि मेरे सामने है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दोज बुक्स आर माइन, वो पुस्तकें मेरी हैं, माइन। ही इज़ गोइंग बाय हिज कार, वह अपनी कार से जा रहा है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, बाय किसके द्वारा, हिज कार, अपनी कार से। दे आर कमिंग बाय दियर ओन कार, वो अपनी कार से आ रहे हैं, तो इसमें दियर यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरीके से होल्ड योर मनी टाइट, अपना पैसा कसकर पकड़ें। ठीक है, होल्ड योर मनी टाइट, यानी कि योर क्या है, एक जिसका मनी पर, धन पर कब्जा होता है, संपत्ति पर जिसका कब्जा होता है, यही माना जाता है कि मालिक हुआ है। तो ये योर मनी, अब सामने वाले का है तो हम कह रहे हैं योर मनी, आपका पैसा। दिस इज़ आवर कॉलेज, यह हमारा कॉलेज है, तो एक आवर जो है वो पजेसिव है कि भाई ये हमारा कॉलेज है। शी इज़ वॉशिंग हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धो रही है। वॉशिंग, वॉश जो क्रिया है उसकी कंटिन्यूअस फॉर्म है वॉशिंग। शी क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का, और अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ इज़ यूज़ किया है। वॉशिंग क्या है, वॉश जो क्रिया है उसमें प्लस आईएनजी इस्तेमाल किया है, तो फोर्थ फॉर्म। और हर क्या है, पजेसिव डिटरमाइनर्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और नाउन क्या है, क्लोथ्स, कपड़े, इसमें भी एक एस लगाया है जो कि क्लोथ जो है उसको बहुवचन बनाता है, यानी कि प्लूरल बनाता है। तो हमने क्या देखा, पजेसिव डिटरमाइनर्स का रोल अदा कर रही हैं ये प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस हैं जो कि किसी नाउन की मालिकाना जानकारी देती हैं कि भाई इनका मालिक कौन है। ठीक है, तो इनको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगी, मुश्किल नहीं है। ये सेंटेंस में हमने बहुत बार देखी हैं और हमने इनका इस्तेमाल भी किया है, लेकिन हम इनको समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है पहले कि ये यहाँ क्यों है या क्या है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आप समझ पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे होंगे और मैं अपने मकसद में। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाली स्लाइड। ये हम देख रहे हैं नंबर्स, यानी कि डिटरमाइनर्स में नंबर्स भी आ रहे हैं। नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 जो भी हैं, आपके पास जो भी संख्या में कोई चीज़ हो। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल देखा था, दीज आर 4 कप्स। 4 इसमें क्या है, नंबर्स है। आप किसी चीज़ की संख्या बताना चाहते हो तो
वो संख्या आप उस नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर 10 पेन्स, 5 persons वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब देखिए 5 व्यक्ति एक एक्सीडेंट जो कि हुआ उसमें मारे गए थे। अब इसमें द एक यूज़ किया, द एक्सीडेंट। तो द हमने इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि ये सेंटेंस उस समाचार का दूसरा हिस्सा हो, पहले हिस्से में हमें बता दिया गया हो, तो इसलिए एक समझाने के लिए कि इसमें द का इस्तेमाल भी हो सकता है। 5, 10 और 4 ये क्या है? नंबर्स हैं जो कि डिटरमाइनर्स के तौर पर काम आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स देखे, दीज, दोज और दिस और दैट, ये दिस और दैट। ठीक है, इसके अलावा प्रोनाउंस एंड पजेसिव डिटरमाइनर्स देखे जो कि ये हैं, ये प्रोनाउन हैं और ये किसी न किसी चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये जो नाउन है ये किससे संबंधित है, किससे बिलोंग करती है। और इसके अलावा हमने देखे नंबर्स। अब ये 2 तरीके के डिटरमाइनर्स और हैं, क्वालिफायर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव्स। इनको हम भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।